बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने भवन निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता पवन कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया है। पटना से लेकर दिल्ली एनसीआर तक 6 अलग अलग ठिकानों पर चल रही यह कार्रवाई सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो जनता के टैक्स के पैसों को अपनी निजी संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार केवल सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि यह आम जनता के अधिकारों पर सीधा हमला है। जिस पैसे से सड़कें बननी चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, स्कूलों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, वही पैसा अगर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की तिजोरियों में पहुंच जाए तो विकास की गति रुक जाती है। सूत्रों के अनुसार अधीक्षक अभियंता पवन कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसी शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर ईओयू ने विशेष न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया और फिर एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसियां अब दस्तावेजों, बैंक खातों, निवेश, जमीन जायदाद और वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि आखिरकार सरकारी सेवा के दौरान अर्जित आय और संपत्तियों के बीच कितना अंतर है। देश और राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक भ्रष्टाचार को माना जाता है। जब कोई अधिकारी अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाता है तो इसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। विकास योजनाएं प्रभावित होती है, सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता गिरती है और आम लोगों का शासन व्यवस्था से विश्वास कमजोर होता है। बिहार सरकार और जांच एजेंसियां लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की दावा कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है। ऐसे मामले में जब्त की गई संपत्तियां यह दिखाती है किस तरह कुछ लोग जनता की सेवा के लिए मिले पद को निजी लाभ का साधन बना लेते हैं। हालांकि किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी साबित किए जाने तक कानून की नजर में निर्दोष माना जाता है। इसीलिए पवन कुमार के मामले में भी अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ईओयू की यह कार्रवाई निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश दे रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में अब जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय है। फिलहाल सभी की निगाहें इस छापेमारी से निकलने वाले दस्तावेजों और सबूतों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला बिहार के चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में शामिल हो सकता है। बाकी इस खबर से आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखिएगा।